अष्ट सखा। श्री कुम्भन दास जी मेरे को बहुत प्रिय लगते हैं। श्री कुम्भन दास, कुम्भन दास जी के जीवन चरित्र में वर्णन आता है कि कुम्भन दास जी तिलक जब करते थे ना, उनके पास आरसी नहीं थी, शीशा नहीं था। एक कठौते में जल भरते और जल में छाया देखते अपने मुख की, तब तिलक लगाते थे, तब स्वरूप करते थे। कुम्भन दास जी इतने दुर्बल थे कि उनके पास बैठने के लिए अच्छा वाला आसन नहीं था। गायों को खिलाने वाली घास फूस आदि जब सूख जाती, उसी से ही सुंदर कुशा का एक आसन बनाते, उस पर बैठते थे। कुम्भन दास जी की स्थिति ऐसी थी कि राजभोग तो मंदिर में पाते थे, पर साईं के प्रसाद की कोई ठिकाना नहीं होता था कि घर पे बन पाएगा क्या। ऐसी स्थिति में श्री कुम्भन दास जी थे, लेकिन कभी भी अपने चित्त से ठाकुर जी से शिकायत करियो कभी नहीं, निरंतर भजते थे ठाकुर जी को। वर्णन आता है कि श्री कुम्भन दास जी के आज भी खेत है गोवर्धन के पास में। तो श्री कुम्भन दास जी जब अपने खेत में खेती करते थे, तो कुम्भन दास जी तो आगे हल लेकर के चलते थे और पीछे पीछे हमारे श्री गिरधर गोपाल जी हाथ में बीज लेकर के बोते हुए चलते, उछालते हुए चलते कुम्भन दास जी के साथ में। वो खेत आज भी हैं गोवर्धन में, जहां ठाकुर जी अपने हाथ से बुवाई करवाते थे। और ये कोई 5000 वर्ष द्वापर पहले की बात नहीं है, इसी कलिकाल में आज से 450-500 वर्ष पहले जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, तब की घटना है। कुम्भन दास जी हल जोतते थे और ठाकुर जी पीछे पीछे बीज लेकर के उनके साथ में खेती करवाते थे कुम्भन दास जी के संग। अब सामान्य मानवीय दृष्टि से देखो तो कुम्भन दास जी के पास में भोजन को अन्न नहीं है, कुम्भन दास जी के पास बैठने को आसन नहीं है, कुम्भन दास जी के पास देखने को शीशा तक नहीं है। लेकिन भक्त दृष्टि से देखो तो पूरे जगत का जगत नियंता जगदाधार उनके साथ खड़ा है। कई लोग इस बात की भूल कर बैठते हैं, बहुत धनवान व्यक्ति को देख करके कहते हैं इस पे भगवान की बड़ी कृपा है। गलत कहते हो आप, नहीं है कृपा। ठाकुर जी की कृपा धन के रूप में कभी नहीं होती है। ठाकुर जी की कृपा बाह्य दिखने वाली व्यवस्थाओं से कभी नहीं होती है। ठाकुर जी की कृपा आपके स्वभाव से होती है। आपका स्वभाव यदि सुंदर है तब समझो हाँ ठाकुर जी ने कृपा कर रखी है इस पर। इसका स्वभाव देखो, व्यवहार देखो, इसकी बुद्धि की सरलता देखो, सहजता देखो, निर्मलता देखो, तब समझो ठाकुर जी की कृपा है। लोग धनवान हो गए, लोग ऐश्वर्यवान हो गए, लोग सब प्रकार सर्वगुण संपन्न हो गए और कहते हैं ये ठाकुर जी की कृपा। ये ठाकुर जी की कृपा नहीं है। कुम्भन दास जी खेती करते, ठाकुर जी पीछे लिए लिए उनके साथ खेती करवाते। इतने में ही साय के 4-4:30 बज गए और ठाकुर जी के उत्थापन दर्शन का घंटा बजने लगा मंदिर में। ठाकुर जी वहीं खड़े हैं कुम्भन दास जी के साथ। ठाकुर जी वहीं खड़े हैं, संध्या का दर्शन का घंटा बजने लगा मंदिर में और कुम्भन दास जी हल आदि छोड़ करके दौड़े और कुआं से जल्दी जल निकाला, अपने पांव धोने लगे, हाथ पोंछने लगे, मुख पर जल डालने लगे। ठाकुर जी बोले ए कुम्भना क्या कर रहा है? ए सुनना रे, मंदिर को घंटा बज गो, दर्शन करवे जाऊंगो। ए बाबड़े मैं तो तेरे संग खड़ा हूं, मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूं, मंदिर काहे को भाग रहा हूं? फिर देख कैसो बाबड़ो, मैं संग ही बैठा हूं, संग ही खा रहा हूं, संग ही सब लीला कर रहा हूं, फिर वो मंदिर भाग रहा है। कुम्भन दास जी बोले ठाकुर जी ये मेरे ऊपर कृपा है कि आज आप मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ खाते हैं, मेरे साथ लीलाएं करते हैं, परंतु इस स्थिति में मुझे पहुंचाया तो मंदिर नहीं है ना, उस मंदिर का त्याग मैं नहीं कर सकता। जिस स्थिति, जिस मंदिर ने आपको इस योग्य मुझे बनाया, पहले आप नहीं आते थे तब आप मुझे वहीं मिलते थे, पहले जब आप मेरे साथ नहीं रहते थे तब मैं आपको वहीं देखता था, और आज आप मुझे मिल गए तो मैं उस स्थान का त्याग क्यों कर दूं? और दूसरी बात, यहां आप मेरे प्रेम के बल से आते हैं प्रभु,
आज आ रहे हैं कल आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर मंदिर में तो आप आचार्य के आचार्यत्व से प्रतिष्ठित होकर के बैठे, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर का त्याग मैं कभी नहीं कर सकता। ठाकुर जी संग खड़े तब भी कुंभन दास जी मंदिर भागते कि मैं मंदिर में दर्शन करूंगा। वही श्याम सुंदर जो अभी अभी हल चलवा करके आए हैं, उन्हीं के सामने जाते, किसी में प्रचार नहीं करते कि देखो मेरे संग अभी हल जुतवा के आयो, मेरे संग अभी खेत जुतवा के आयो, ऐसा नहीं कहते। जाते सीधे उसी भाव से दर्शन करते जैसे मानो 4-5 दिन बाद या 4-5 महीने बाद किसी वैष्णव को दर्शन हुआ हो। दोनों भुजाएं उठा लेते, नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते, एक खंभ की टेक लेकर के वहीं खड़े खड़े पद सुनाते ठाकुर जी को गाके। कुम्मन दास जी गाते हैं, बहुत सुंदर भाव। नैन पलक लागे नहीं रूप देख, नैन पलक लागे नहीं रूप देख। कितने सुंदर हैं ठाकुर जी कि एक बार जब श्याम सुंदर दिखते हैं ना, तो ये आंखों की पलकें जो हमारे वश में नहीं होती हैं, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं सब हमारे वश में है। हम जब चाहते हैं ये इंद्रियां तब वही क्रिया करती हैं, परंतु नेत्रों के जो ये पलक है ना, ये हमारे वश में नहीं। हम सोच के कभी पलक नहीं झपकते, अपने आप ये अपने आप होती रहती हैं, ये हमारे वश में नहीं होती। लेकिन कुम्मन दास जी कहते हैं जिस दिन श्याम सुंदर आपको वास्तव में दिख गए, आप चाहोगे भी ना तो भी आपकी पलक झपक नहीं पाएंगे, ऐसा है उनका रूप। आहा। नैन पलक लागे नहीं रूप देख, नैन पलक लागे नहीं। गोवर्धन के अंग अंग प्रीति, गोवर्धन गोवर्धन के अंग अंग प्रति, गोवर्धन के अंग अंग प्रति। निरखी नैन मन रहत नहीं, निरख नैन मन रहत नहीं। नैना पलक लागे नहीं रूप देख, नैन पलक लागे नैन पलक लागे नहीं रूप देख, नैन पलक लागे। बंधुओं, कभी कभी इन पदों को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हमने तो दर्शन किया ही नहीं अभी तक। हम राधा रमण जी का दर्शन करने जाते हैं और चंद मिनटों में दर्शन करके फिर निकल भी आते हैं। इसका मतलब क्या है? कुम्मन दास जी जिस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, ये स्थिति हमारे साथ तो कभी घटी ही नहीं है। नैन पलक लागे नहीं रूप देख, गोवर्धन के अंग अंग प्रति, निरख नैन मन रहत नहीं। इसी भाव का वर्णन श्री प्रहलाद जी महाराज करते हैं। जब नृसिंह भगवान ने पूछा कि तुमको मेरे रूप से डर नहीं लगता, तब प्रहलाद जी कहते हैं ठाकुर जी मैंने पहले से ही विचार किया था कि जिस दिन आप आओगे, आपके पैर के नख से लेकर के आपके मुख तक एक एक रों का दर्शन करूंगा। पर क्या करूं भगवान, जब से आप पधारे हो ना, मेरे नेत्र आपके पैरों से ऊपर जा ही नहीं पाए। मैं जब से आप आए हो आपके चरणों को ही देख रहा हूं ठाकुर जी। आपके चरण ही इतने सुंदर हैं कि उनसे नेत्र में हटा नहीं पा रहा हूं। या तो बंधुओं हम लोगों ने अभी तक ठाकुर जी को देखा नहीं है, हमारी स्थिति वैसी भई नहीं है। अगर है जाती ना तो ये पद जो हम गा रहे हैं ये हमारे साथ घटता।
कुम्मनदास जी कहते हैं, कहारी कहो कछु कहत न आवे, कहारी कहो कछु कहारी कहो कछु कहत न आवे, कहारी कहो चित चुरायो वह मांग दही, चित चुरायो हे चित चुरायो वह मांग दही, चित चुरायो वह नैन पलक लागे नहीं रूप देख, नैन पलक लागे नहीं, नैन पलक लागे नहीं रूप देख, नैन पलक लागे। कुंभन दास दरस कर, कुंभन दास प्रभु के मिलवे की, सुंदर बात सबसों कही। 5 मिनट पहले ही जो क्रीड़ा करके आए हैं ठाकुर जी, उन्हीं ठाकुर जी का वही श्रृंगार है, वही स्वरूप है, वैसे ही सब कुछ है। वही ठाकुर जी जब जाकर के गर्भगृह में विराज गए तो श्री कुंभन दास जी बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल अभी अभी देखा हो, और देख करके अपनी स्थिति को कहते हैं कि क्या कहूं, किससे कहूं अपने हृदय की वेदना। इतने प्यारे हैं श्याम सुंदर, इन्होंने चित्त मेरा हरण कर लिया है। इतने सुंदर सुंदर रों हैं ठाकुर जी के, ऐसे सुंदर सुंदर अलकावली, ऐसे सुंदर अंग हैं ठाकुर जी के कि एक अंग को भी एक जीवन पर्यंत देखो तो भी कम पड़ जाएगा, ऐसे सुंदर है श्याम सुंदर। कुम्मनदास जी का प्रसंग हमने क्यों उठाया था? कुम्मनदास जी की भक्ति सुन ली, और कुम्मनदास जी की स्थिति क्या थी कि घर में तिलक लगाने को शीशा भी नहीं है, बैठने के लिए आसन भी नहीं है, प्रसाद पाने के लिए अन्न भी नहीं है। वो है श्री कुम्भनदास। लेकिन कभी भी अपनी स्थिति के चलते ठाकुर जी से कभी याचना की हो या अपनी स्थिति की उनको पीड़ा कभी हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसको कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। हमें अपनी पीड़ा दिखाई देती है, अपनी पीड़ा समझ आती है, अपनी पीड़ा का अनुभव होता है और ठाकुर जी से कहने की इच्छा होती है, तो अभी आप भगवदीय नहीं हुए हो। ये प्रेम का स्वभाव तो संसार में भी है कि जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं ना, वो सन्मुख यदि आ जाए तो हम छुपाते हैं कि हम पीड़ा में, उसको नहीं बताते। तो फिर ठाकुर जी को क्यों बताते हैं हम? तापत्रयोन्मूलनम। और यदि पीड़ा अपनी दिखती है, बहुत पीड़ाओं का अनुभव होता है, तो आइए भागवत जी की शरण में, यही करेंगी आपको, तापत्रयोन्मूलनम। फिर अनुभव नहीं होगा।